बहुत समय पहले एक दूर दराज की भूमि में 10 शक्तिशाली राज्य थे। ये राज्य थे सौरभपुर, चंद्रलोक, जलराज्य, वायुमंडल, अग्निवास, धरतीधाम, पर्वतगिरी, वनराज, रत्नलोक और ध्वनिलोक। प्रत्येक राज्य की अपनी अलग शक्ति और पहचान थी, लेकिन वे सभी एक ही भूमि पर अपने वर्चस्व के लिए संघर्ष करते थे। सौरभपुर के राजा सूर्यकेतु के पास अथाह शक्तिशाली सेना थी, जो किसी भी राज्य को पराजित कर सकती थी। चंद्रलोक की रानी चंद्रिका की चतुराई और कूटनीति के कारण वे हमेशा राजनीतिक खेलों में आगे रहती थीं। जल राज्य के राजा वरुणेंद्र की जल सेना इतनी बड़ी थी कि किसी भी राज्य के किले को वे आसानी से तोड़ सकते थे। इसी तरह प्रत्येक राज्य के पास अपनी विशिष्ट शक्ति थी, जिसने उन्हें अन्य राज्यों से अलग बनाया। इन राज्यों के बीच कभी भी शांति नहीं रही। सौरभपुर और चंद्रलोक के बीच हमेशा सत्ता संघर्ष होता रहता था। जल राज्य और वायुमंडल के बीच समुद्र और आकाश के अधिकार को लेकर कई युद्ध हुए। अग्निवास और धरतीधाम हमेशा संसाधनों के लिए भिड़ते रहते थे। पर्वतगिरी और वनराज के बीच जंगल और पहाड़ों पर अधिकार को लेकर अनंत संघर्ष हुआ। रत्नलोक और ध्वनिलोक के बीच खनिज संपदा और ध्वनि ऊर्जा के लिए अनगिनत युद्ध हुए। समय बीतता गया और युद्धों का अंत नहीं हुआ। इन राज्यों के सैनिक थकने लगे, नागरिकों की जानें जाने लगी और भूमि रक्त से लाल हो गई। लेकिन कोई भी राज्य झुकने को तैयार नहीं था। हर राजा और रानी को विश्वास था कि वे युद्ध के माध्यम से ही अपने राज्य का सम्मान और अधिकार बनाए रख सकते हैं। फिर एक दिन, जब सौरभपुर और चंद्रलोक के बीच सबसे भयानक युद्ध चल रहा था, राजा सूर्यकेतु और रानी चंद्रिका दोनों के सेनापति युद्ध में मारे गए। दोनों पक्षों को भारी हानि हुई और उनके वीर सैनिकों के शव मैदान में बिखरे पड़े थे। तब पहली बार राजा सूर्यकेतु और रानी चंद्रिका को एहसास हुआ कि इस निरंतर युद्ध में उनके राज्य क्या खो रहे हैं। उन्होंने अन्य राज्यों के शासकों को एक बैठक के लिए बुलाया। उस बैठक में सभी शासक एकत्र हुए और एक दूसरे की ओर देखते हुए सोच में पड़ गए। हर किसी ने अपने नुकसान और कष्टों को साझा किया और अंत में उन्हें समझ में आया कि युद्ध के माध्यम से कभी भी सच्ची शांति प्राप्त नहीं की जा सकती। इस प्रकार उन 10 राज्यों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए और आपस में शांति बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने मिलकर एक महासंघ का निर्माण किया, जिसमें हर राज्य के पास समान अधिकार और सम्मान था। अब वे एक दूसरे के साथ सहयोग करने लगे और अपनी शक्तियों का उपयोग एक दूसरे की भलाई के लिए करने लगे। इन राज्यों के बीच शांति स्थापित हो गई और वे एक साथ मिलकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाने में जुट गए। इस प्रकार उन्होंने ये सिखाया कि युद्ध से कभी भी स्थायी शांति प्राप्त नहीं की जा सकती। इसके लिए समझौता, संवाद और एकता की आवश्यकता होती है। जब 10 राज्यों के शासक महासंघ की स्थापना के लिए सहमत हो गए, तो उन्होंने एक विशाल सभा का आयोजन किया, जहां सभी राज्यों के नागरिकों को बुलाया गया। ये सभा सौरभपुर और चंद्रलोक की सीमा पर एक तटस्थ क्षेत्र में आयोजित की गई थी। इस सभा का उद्देश्य शांति और सहयोग का संदेश फैलाना और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करना था। सभा के दौरान राजा सूर्यकेतु ने सबसे पहले बोलना शुरू किया। उन्होंने अपने राज्य की शक्ति और गर्व की बात की, लेकिन ये भी स्वीकार किया कि उन्होंने युद्ध में जो खोया वो किसी भी जीत से अधिक था। उन्होंने कहा, हमारी सेना शक्तिशाली है, लेकिन हमने इस शक्ति का उपयोग केवल विनाश के लिए किया। अब समय आ गया है कि हम अपनी शक्ति का उपयोग निर्माण के लिए करें। इसके बाद रानी चंद्रिका ने बोलते हुए कहा, हमने चतुराई और कूटनीति का उपयोग किया, लेकिन केवल अपने लाभ के लिए। अब समय आ गया है कि हम अपनी बुद्धि का उपयोग सभी राज्यों की भलाई के लिए करें। जब हम एक साथ मिलकर काम करेंगे, तो हमारी बुद्धिमानी और भी अधिक प्रभावी होगी। अन्य राज्यों के शासकों ने भी अपनी बात रखी। जल राज्य के राजा वरुणेंद्र ने कहा, हमने जल का उपयोग केवल हमारे दुश्मनों को डुबोने के लिए किया। अब हम इसे सभी राज्यों के जीवन और समृद्धि के लिए साझा करेंगे। वायुमंडल के शासक ने कहा, हमने आकाश को अपनी सीमाओं में बांधने की कोशिश की, लेकिन अब हम इसे सभी के लिए खोलेंगे। सभा के अंत में सभी शासकों ने मिलकर एक नई योजना बनाई। उन्होंने फैसला किया कि महासंघ की प्रत्येक बैठक हर 3 महीने में एक बार होगी
और सभी राज्यों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। इस महासंघ का मुख्य